अब पढ़ते हैं पाठ 13, जिसका नाम है बापू की सीख। वैभव स्कूल गया था। स्कूल से घर आया तो माँ ने पूछा, तुम्हारे स्कूल में आज क्या हुआ? वैभव बोला, माँ आज 2 अक्टूबर है। हमारे स्कूल में गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। गांधी जी के चित्र पर सबने फूल चढ़ाए। बहन जी ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तुम्हें भी सुनाऊं? सुनाओ बेटा, वैभव की माँ ने कहा। वैभव कहानी सुनाने लगा। एक बार कस्तूरबा बहुत बीमार हो गई। दवा से लाभ नहीं हो रहा था। गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि बीमारी में नमक न खाने से लाभ होता है। गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा, तुम भोजन में नमक लेना बंद कर दो। परंतु नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। कस्तूरबा ने गांधी जी की बात न मानी। उन्होंने गांधी जी से कहा, नमक छोड़ने को तो कोई आपसे कहे तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी ने सोचा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मतलब किसी को उपदेश देने से पहले खुद को उसके काबिल या खुद को उसके सक्षम बनाना चाहिए। हम जो बात दूसरों से करने को कहें, पहले उसे स्वयं करना चाहिए। पहले खुद को करना चाहिए, तभी उसका प्रभाव होता है। गांधी जी ने कहा, मुझे बीमारी हो और वैद्य किसी चीज़ को छोड़ने को कहे तो मैं अवश्य छोड़ दूं। उसी में भलाई है। मैंने तुमसे नमक छोड़ने को कहा है। पहले मैं ही 1 साल के लिए नमक छोड़ देता हूँ। बापू की बात का कस्तूरबा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भोजन में नमक लेना बंद कर दिया। शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गई। बहुत जल्दी वह ठीक हो गई। वैभव से कहानी सुनकर माँ ने कहा, हाँ बेटा, ऐसे थे बापू, जो कहते थे पहले स्वयं करते थे। तभी तो पूरा देश आज़ादी की लड़ाई में बापू के साथ चल पड़ा। तो चलो अब कुछ कठिन शब्द देखते हैं। जैसे लाभ। लाभ का मतलब होता है फायदा। दूसरा शब्द है पुस्तकों। पुस्तक मतलब होता है किताब। अगला शब्द है भोजन। भोजन मतलब खाद्य सामग्री या खाना जो खाने लायक हो। अगला शब्द है प्रभाव। प्रभाव का अर्थ होता है असर, असर पड़ना। अगला शब्द है स्वयं। स्वयं का मतलब होता है खुद या अपने आप को। अगला शब्द है वैद्य। वैद्य का मतलब होता है चिकित्सक, जिसको डॉक्टर भी कहते हैं। अगला शब्द है शीघ्र। शीघ्र का मतलब होता है तुरंत या जल्दी। एक इसमें मुहावरा है जो है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो इसका मतलब होता है दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं को उस लायक बनाना चाहिए। तो चलिए अब अभ्यास देखते हैं। जैसे पहला है, पाठ के आधार पर उत्तर दो। तो पहला है, गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कस्तूरबा को नमक छोड़ने के लिए क्यों कहा? तो गांधी जी ने कस्तूरबा को नमक छोड़ने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह बीमार थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वयं नमक लेना क्यों छोड़ दिया? तो गांधी जी ने स्वयं नमक लेना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह सोचते थे कि दूसरों को उपदेश देना आसान है, इसलिए पहले स्वयं करेंगे।
अब दूसरा है, तुम अपने घर में बोली जाने वाली भाषा में इन्हें क्या कहते हो? जैसे पहला है माँ के भाई को, तो माँ के भाई को या मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। दूसरा है पिताजी के पिताजी को क्या कहते हो? तो पिताजी के पिताजी को दादा या बाबा बोलते हैं। अगला है पिताजी की बहन को क्या कहते हैं? तो पिताजी की बहन को बुआ या फूआ बोलते हैं। अगला है माताजी की बहन को, तो माताजी की बहन को मौसी बोलते हैं। तीसरा है जन्मदिन पता करो और लिखो। तो पहला है जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था 14 नवंबर 1889 को। इस दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है, जिन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। अगला है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1904 को है। जिस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। इनका जन्म मुगल सराय में हुआ है, जिसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। तो नेताजी का जन्मदिन 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ये कटक उड़ीसा में है। अगला है चौथा भला शब्द से बना है भलाई। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से नए शब्द बनाओ। जैसे अच्छा, तो अच्छा को बनाएंगे तो अच्छाई हो जाएगी। बुरा, तो बुरा से बुराई हो जाएगी। अगला है मीठा, तो मीठा से मिठाई हो जाएगी। अगला शब्द है सच्चा, तो सच्चा से सच्चाई हो जाएगी। अब पांचवा है गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ और प्रेरक प्रसंग ज्ञात करो। तो गांधी जी के जीवन से संबंधित कुछ और प्रेरक प्रसंग, जैसे पहला है गांधी जी को रंग भेद के कारण चलती ट्रेन से स्टेशन पर फेंक दिया गया। और दूसरा है अफ्रीका के कोर्ट में उन्हें पगड़ी उतारने को कहा गया, पर उन्होंने मना कर दिया और कोर्ट से बाहर आ गए। और तीसरा है भारत से पहले गांधी जी ने अफ्रीका में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे।